वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में। और इसमें एक न्यूज काफी तगड़ी है। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल अरिस्टोक्रेट बन जाओ। 1,84,000 हो गया है, 2 लाख करने हैं। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि सिट्रॉन की EC3 का डेब्यू हो गया है, जो कि C3 का एक ऐसे इलेक्ट्रिक वाला वर्जन है जिसमें आपको बैटरी मिलती है और आपको डिसेंट पावर मिलती है। इसमें आपको 29.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और आपको अराउंड 320 की रेंज मिलती है, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। लेकिन असली लाइफ में आपको 220 के आसपास की मिलने वाली है। इस गाड़ी में आप 0 to 60 किलोमीटर पर आवर माइल्स पर आनी आप 6.8 सेकंड में कर सकते हैं और 0 to 100 आप 16 सेकंड में कर सकते हैं। तो आपको 16 सेकंड लगने वाले इस गाड़ी में 100 की स्पीड छूने में। और जबकि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि आजकल नॉर्मल टाटा पंच वगैरह भी इससे ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर लेती है। और ये गाड़ी वैसे अगर आप देखें सिट्रॉन C3 है नॉर्मल, जिसमें आपको सारा कुछ वैसे ही मिलता है। बस इसमें आपको बेस में एक बैटरी मिलती है और सामने आपको मोटर मिलती है। इसमें ऐसे आपको डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं मिलता। और ये गाड़ी भी ऐसे असेंबल टाइप सी लगती है। इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि कंपनी ने अलग से एक गाड़ी बनाई है, परफेक्टली एक प्रोडक्ट को बना के कंपनी ने लॉन्च करा है। ऐसे बस यार मतलब जबरदस्ती होता है ना, लॉन्च करनी थी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी तो बस ये लॉन्च कर दी। और कितना ज्यादा कैपिटल ये कंपनी बर्बाद कर रही है, क्योंकि एक भी इनका प्रोडक्ट बढ़िया चल नहीं रहा, एक भी इनका प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा। तो भाई पता नहीं यार क्या ही करेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा इन्हें ध्यान देना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स में। भले कम लॉन्च करो पर एटलीस्ट ऐसे लॉन्च करो जिनमें थोड़ी एस्पिरेशनल वैल्यू हो और जो कि कस्टमर्स को पसंद आए। फिर अगली न्यूज है कि बेंटली की बेंटाएगा का एक एक्सटेंडेड व्हील बेस वाले वर्जन का लॉन्च हुआ था पिछले साल। और इसमें आपको थोड़ी एडिशनल स्पेस मिलती है इंटीरियर में और आपको थोड़ी और लग्जरी मिलती है। और इसका इंडिया में लॉन्च हो गया 6 करोड़ रुपए के प्राइस में, 6 करोड़ एक्स-शोरूम इंडिया। और इसमें आपको 18 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है इसके अंदर, जिससे आपको बढ़िया लेग स्पेस मिलने वाली है इसके पीछे वाली सीटों में। और साथ ही में आपको पीछे रिक्लाइनेबल सीटें मिलती है। बीच में आपको एक सेंटर कंसोल टाइप मिलता है जिसमें आपके सारे ऐसे कंट्रोल वगैरह होते हैं और आपको फुट रेस्ट वगैरह भी मिलते हैं इसकी सामने वाली सीटों में। और 6 करोड़ अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से वर्थ नहीं है, क्योंकि 7 करोड़ ऑन रोड पड़ने वाली है। तो 7 करोड़ में भाई एक बेंटली बेंटाएगा लेना मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं है, क्योंकि अंदर से तो Q7 ही है ये गाड़ी। और यार बेंटली के लिए 7 करोड़ कौन खर्चता है? रोल्स रॉयस के लिए खर्च सकते हैं, बेंटली के लिए क्या ही हो रहा है भाई, पता नहीं बहुत महंगी हो रही है गाड़ियां। तो मेरे ख्याल से गाड़ी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इससे बढ़िया भाई मैं रोल्स रॉयस घोष वगैरह लू 8 करोड़ के प्राइस में, जिनमें आपको ज्यादा बढ़िया अप्रोच मिलती है और ज्यादा बढ़िया आपको ब्रांड वैल्यू मिलती है, क्योंकि आप उसमें रोल्स रॉयस चला रहे होंगे, इसमें आप बेंटली चला रहे हैं तो फर्क तो पड़ता ही है। फिर जो अगली न्यूज है कि महिंद्रा ने अपनी बेलेरो नियो का एक लिमिटेड एडिशन को लॉन्च करा है, जिसमें आपको थोड़े एडिशनल एस्थेटिकली डिफरेंस मिलते हैं। और इसका प्राइस है 11.5 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया का, जिसमें आपको ऊपर स्की रैक्स मिलते हैं इसकी छत में, जो कि थोड़े स्पोर्टी लगते हैं और काम कभी आने वाले नहीं है, क्योंकि इंडिया में काई बर्फ पड़ती है और काई हम स्कीइंग करते हैं। जो इसकी लाइट्स है उसमें आपको DRL मिलते हैं, साथ ही में जो इसके अलॉय व्हील्स है वो थोड़े स्मोक्ड वाले हैं और पीछे आपको थोड़े और अपग्रेड्स मिलते हैं। और बाकी इस गाड़ी में आपको जो लुक्स है वो डिसेंट मिलती है। अगर आपको लेनी आप ले सकते हैं, बाकी कोई फायदा नहीं है नॉर्मल लेना, वो ज्यादा बढ़िया है। फिर जो अगली न्यूज है कि महिंद्रा ने आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते अपनी स्कॉर्पियन का प्राइस बढ़ाया था अप टू 1,01,000 रुपए। और जो वेरिएंट मैंने चूज किया था उसमें मैक्सिमम प्राइस इंक्रीज आया उसी वाले वेरिएंट में। और अब महिंद्रा ने जो अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक है उसका भी प्राइस बढ़ा दिया 85,000 रुपीज से। और ऑब्वियसली होना ही था, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि इंट्रोडक्टरी प्राइस है जो अभी उन्होंने लॉन्च करा है, अभी थोड़े ही दिनों में बढ़ाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बढ़ा दिया। और अब इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस है 12.65 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और जो इसका टॉप एंड स्पेक है उसका प्राइस है 16.4 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। तो जो इसका टॉप एंड स्पेक है वो इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मेरे ख्याल से बेस मॉडल लो, उसमें बढ़िया अलॉय वगैरह डलवा लो, स्क्रीन वगैरह डलवा लो और बढ़िया आपका काम चल जाएगा। और कुल बात तो ये है कि सबको पता है कि ये गाड़ी कितनी पुरानी है और कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, पर तब भी ये गाड़ी ज्यादा दिखती है रील्स वगैरह में एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन। तो काफी तगड़ी इस गाड़ी की फैन फॉलोइंग है और लोग अभी भी ले रहे हैं इस गाड़ी को, भले इतनी पुरानी है और बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। फिर जो अगली न्यूज है कि जो जिमनी आपको पता है उसकी बुकिंग वगैरह स्टार्ट हो रखी है, बढ़िया लोग बुक करा रहे हैं और इस गाड़ी की 9,000 बुकिंग्स हो गई है और अब तो उल्टा बढ़ी गई होगी। पर अभी तक इस गाड़ी के लॉन्च के बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं थी कि कब लॉन्च होने वाली है। पर अब मारुति ने कंफर्म कर दिया है कि गाड़ी फिस्कल ईयर 2024 के Q1 में लॉन्च होने वाली है, मतलब ये गाड़ी अप्रैल के आसपास लॉन्च होने वाली है। और ये इसलिए मेरे ख्याल से क्योंकि अभी बजट आने वाला है, तो हो सकता है बजट में थोड़े बहुत चेंजेस हो गाड़ियों के टैक्सेस पे, तो इसलिए गाड़ियों के प्राइस में थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन वगैरह आ सकती है। तो इसलिए सारे कार मेकर अभी थोड़े महीने ले रहे हैं अपनी गाड़ियों को लॉन्च करने के लिए, ताकि परफेक्टली जो नए वाले टैक्स रूल्स है उनसे इंप्लाई करके अपनी गाड़ियों को लॉन्च करे और ऐसे कोई डिफरेंसेस ना आए बाद में उनकी प्राइसिंग में। और जो फ्रॉन्क्स है उसका भी लॉन्च अराउंड इसी टाइम के आसपास होने वाला है। तो ये सारे कार मेकर ऐसे कर रहे हैं, उस टाइम पे लॉन्च करेंगे अपनी कार्स को, ताकि नए वाले टैक्स रूल से इंप्लाई कर पाए। पर मैं ये सोच रहा था कि अभी आप में से एक बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे DM करा था, आप भी जाके फॉलो कर लो @carversal पर हो या फिर @aristocar, की जो फ्रॉन्क्स है उसका सेगमेंट कौन सा है। तो ना तो ये गाड़ी जो नेक्सॉन वाला सेगमेंट है उसमें आती है, ना तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से जो काइगर वाला सेगमेंट है उसमें आती है, क्योंकि काइगर वाले सेगमेंट में दूसरी इग्निस वगैरह आती है। तो पता नहीं कौन सा सेगमेंट है ये, मेरे ख्याल से काइगर वाला सेगमेंट ही है। पर ये अलग से एक नया सेगमेंट आप कह सकते हैं जिसमें आपको कूपे डिजाइन मिलता है। और अगर ये गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करती है तो दूसरी गाड़ी भी लॉन्च होगी ऐसी, जिनमें आपको सेम ऐसे स्टाइलिंग वगैरह मिलती है। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो महिंद्रा की XUV400 है उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें इस गाड़ी का पिछले महीने लॉन्च हो गया था और अब इसकी बुकिंग स्टार्ट है 21,000 रुपीज के प्राइस में। और इसमें आप बढ़िया एक्सेलरेशन के मजे ले सकते हैं, बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिलती है। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो पोर्श है उसकी
इंडिया में हाईएस्ट सेल्स हुई है 2022 में, जिसमें इस ब्रांड ने 779 कार्स को बेचा है पिछले साल या फिर 2022 में, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है और ऑलमोस्ट 64% हाइयर है एज कम्पेयर टू 2021। तो इंडिया में पोर्शा जैसे ब्रांड की भी 1000 गाड़ियां बिकने लग गई है। एक टाइम में ऑडी जैसे ब्रांड की नहीं बिकती थी इंडिया में इतनी कार्स, और अब पोर्शा की बिक रही है, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और आने वाले सालों में मेरे ख्याल से क्या लगता है कि पोर्शा की 10,000 सेल्स होने वाली है, मर्सिडीज की अराउंड 1 लाख सेल्स होने वाली है और BMW की 70-80 हजार होने वाली है, क्योंकि डिमांड इतनी हाई आने वाली है इंडियन कार मार्केट में, जो कि आपको पता भी नहीं है। और ये जो 779 कार्स बिकी है पोर्शा की, इसमें से 399 कयेन है, 187 मैकान है और 78 टाइकान है, जो कि बहुत ही अलग सी चीज है, क्योंकि टाइकान एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स सेडान है, तो काफी छोटी नीश है इसकी, पर तब भी बढ़िया बिक रही है। एक टाइम में एस क्लास बिकती थी इंडिया में इतनी, अब टाइकान जैसी गाड़ी बिक रही है, तो बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करा इंडिया। और जो लैम्बोर्गिनी है उसकी भी इंडिया में मैक्सिमम सेल्स हुई है पिछले साल, जिसमें इस ब्रांड ने डिस्क्लोज तो नहीं करा कि कितनी सेल्स हुई है, लेकिन अराउंड इस ब्रांड की ओवरऑल सेल में से 60% यूरस बिकी है। फिर जो आज की अगली न्यूज है और जो काफी कूल न्यूज है, पोर्शा और टाटा के बीच में ऐसे काफी लड़ाई हो गई, और लड़ाई काफी ऐसे सीरियस इश्यू पे हुई थी, जिसमें आपको पता होगा कि पोर्शा ने अभी अपनी 911 डैकर को लॉन्च करा है, जो कि 911 का ऐसे थोड़ा ऑफरोडिंग वाला वर्जन है, जिसमें आपको थोड़े मोटे टायर मिलते हैं और आपको बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। पर ये जो 911 डैकर नाम है डैकर, इससे पहले पोर्शा चाहते थे कि इसका नाम 911 सफारी रखे, लेकिन जो सफारी नाम का ट्रेडमार्क है वो टाटा के पास है काफी सारी कंट्रीज में, तो इसलिए पोर्शा गए टाटा के पास कि भाई हमें ये वाला ब्रांड नेम दे दो, हमें अपनी गाड़ी भी यूज करना है, बढ़िया हम भी गाड़ियां बेचेंगे। पर टाटा ने साफ इंकार कर दिया और कोई ऐसे डील हो नहीं पाई। भाई ये तो काफी चैट चीज हो गई कि 911 जैसी गाड़ी का नाम भी उन्होंने मना कर दिया रखने से, तो टाटा सा रियल सिग्मा। और भाई अगर किसी ने गलती से अरिस्टो कार या फिर कार्वर्सल नाम रख लिया, तो हम भी भाई ऐसे क्लेम वगैरह डाल सकते हैं, हम नहीं किसी को नाम देंगे। भले टेस्ला भी अगर अपनी गाड़ी का नाम कोई कार्वर्सल या फिर अरिस्टो कार रखते हैं, तो हम नहीं देने वाले भाई, वी आर रियल सिग्मा। और फिर जो अगली न्यूज है कि जो सिएरा है उसके बारे में टाटा मोटर्स ने एक नई कंफर्मेशन दी है कि ये ब्रांड सिर्फ इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में नहीं लॉन्च होने वाली, ये ब्रांड इलेक्ट्रिक के साथ आईसी इंजन फॉर्मेट में भी लॉन्च होने वाली है, जो कि बहुत ही नई सी न्यूज है। और इस पे एकदम डिटेल में वीडियो कार्वर्सल पे अपलोड करी है, जाके चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। जिसमें इस ब्रांड में आपको 1.5 लीटर का एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जिसमें आपको 170 हॉर्स पावर मिलेगी। और ये जो इंजन है अभी थोड़ा मेरे ख्याल से लेट डेब्यू हो रहा है, इसी साल इस ब्रांड को डेब्यू कर देना चाहिए था अपनी सारी कार्स में, पर पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, अभी डेब्यू होने नहीं वाला इसका। पर इस वाले मूव से सिएरा की काफी ज्यादा बड़ी मार्केट हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मार्केट थोड़ी छोटी होने वाली थी, पर अगर इस गाड़ी की आपको प्रॉपर एक पेट्रोल वर्जन मिलता है तो इसकी मार्केट और बढ़ने वाली है, और इसकी सेल आसानी से जो फॉर्च्यूनर वगैरह है उससे ज्यादा हो सकती है। तो मेरे ख्याल से यही गाड़ी है अब जो फॉर्च्यूनर को बीट कर सकती है। देखते हैं भाई क्या ये लौती गाड़ी होती है जो फॉर्च्यूनर को बीट करने वाली है। और फिर जो अगली न्यूज है कि BMW ने अपनी X1 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है 45.9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में, जो कि मेरे ख्याल से काफी डिसेंट है, क्योंकि अभी इस गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट उतने बड़े प्रोपोर्शन मिलते हैं जितने आपको X3 में मिलते हैं। आपको दो डिफरेंट इसके वर्जन मिलते हैं इंडिया में, एक तो X ड्राइव नॉर्मल है और एक M स्पोर्ट वाला है, जिसमें आपको पेट्रोल और डीजल के ऑप्शन मिलते हैं। और पावर थोड़ी कम है, आपको पेट्रोल में 136 हॉर्स पावर मिलती है, 1.5 लीटर का इंजन है, तो थोड़ा छोटा इंजन है, 2.0 लीटर का होना चाहिए था। और डीजल में आपको 150 हॉर्स पावर मिलती है। पर गाड़ी पहले से काफी नई है, जिसमें आपको नए नए ऐसे लाइटें वाइटें मिलती है, आपको बहुत ही बड़ी लुक्स मिलती है, पहले से आपको नई टेक्नोलॉजी मिलती है, और स्पेस भी पहले से काफी बढ़िया है। तो इसलिए गाड़ी काफी अच्छी है, पर पावर थोड़ी कम है, 150 हॉर्स पावर, इतनी तो क्रेटा वगैरह में आ रही है आजकल, लेकिन इसका प्राइस उनसे ऑलमोस्ट 2.5 या 3 गुना है, तो इसलिए पावर थोड़ी और बढ़िया होती तो और मजे आते। और बाकी यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बाकी आप सबके लिए काफी कूल चीज पे हम काम कर रहे हैं, काफी ऐसे अलग सा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है उस वाली चीज से, प्रोडक्ट से, और वो एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। और बढ़िया फिर बताना आपको कैसा लगा वो प्रोडक्ट।